हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की सीरीज़ यहाँ पर हम करेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर। जैसे कि मैं हर पेपर में आप लोगों को बताती आई हूँ कि यहाँ पर हम एक सेशन हिंदी का रखेंगे और एक सेशन यहाँ पर सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस से संबंधित रखेंगे। तो ये हमारा सेशन अभी 2020 का हम पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, 2020 का, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन बाकी हैं। 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन की दो सीरीज करा चुकी हूँ, 20 क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं सीरीज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 40 तक हम लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, जिसमें बोला गया है, क्वेश्चन है हमारा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो देख लेते हैं हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सभी शब्द दिए गए हैं, सभी शब्द के हमें आंसर भी देखने हैं, मतलब ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे दिए गए हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अजय दिया गया, शत्रुजय दिया गया, अजात शत्रु दिया गया, शत्रु विहीन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजात शत्रु, ठीक है। अब अजात शत्रु है, तो यहाँ पर हमारे जो और अदर वर्ड हैं, इनका मीनिंग क्या दिया गया हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। और सभी का मीनिंग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अजय जो दिया गया है, वो हमारा यहाँ पर वाक्यांश का शब्द क्या है, मतलब यहाँ पे अर्थ क्या है। तो जैसे कि अजय का शब्द यहाँ पर होता है जिसे जीता ना जा सके। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शत्रुजय। शत्रुजय का जो मीनिंग होता है यहाँ पर, जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर अजात शत्रु है, तो इसका मीनिंग होता है जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो। तो जैसे कि अभी हमने वाक्यांश के लिए यहाँ पर शब्द देखा था। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारा है शत्रु विहीन। शत्रु विहीन का जो बिल्कुल यहाँ पर सही शब्द होगा, अर्थ होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो यहाँ पर अगर चारों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का, तो आप आसानी से टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो खोज करने वाले के लिए हमें वाक्यांश का शब्द बताना है। तो देख लेते हैं, खोज करने वाले के लिए वाक्यांश का शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अन्वेषक, ठीक है। अब जब यहाँ पे चारों शब्द दिए गए, तो हमने ऊपर वाले के सभी शब्द के मीनिंग यानी कि अर्थ देखे थे, तो यहाँ पर इनके भी अर्थ देख लेते हैं। खोज करने वाले का यहाँ पर अन्वेषक है। अनुपम जो शब्द दिया गया, अनुपम का शब्द होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। और नेक्स्ट है यहाँ पर अनवनिति, ठीक है, इसका हमारा अर्थ होता है अनवत होने की अव्यवस्था, है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पर निवेशक। निवेशक का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, निवेशक का अर्थ होता है निवेश करने वाला, खर्च करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आशा करती हूँ सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और जिन्होंने अभी तक हमारी पहले वाली सीरीज नहीं देखी है, वो भी जरूर देखिएगा। एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग कहीं से टेस्ट भी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर जाके टेस्ट दीजिए। नहीं तो यहाँ पर ही आप अपने डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस कीजिए, आप लोगों का क्या स्कोर रहता है, लास्ट में बताइए आप लोगों का क्या स्कोर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देख लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, जिसकी ग्रीव सुंदर हो, वाक्यांश के लिए हमें यहाँ पर भी एक शब्द बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि सुग्रीव, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीवा का, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। ये हमारा एक पूरा सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सही आंसर हमने क्या बताया। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बट अब यहाँ पे हम सभी ऑप्शन की बात करें, तो देखिएगा, पार्थिव दिया गया है, इसका मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। किससे? यहाँ पर इसका मतलब पृथ्वी होता है, जो पृथ्वी से संबंधित हो। नेक्स्ट है हमारा सुग्रीव, जो कि अभी हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट है सुधीर। सुधीर का होता है यहाँ पर जो बहुत धैर्यवान हो। धैर्यवान मतलब समझते हो ना आप, जो धैर्य रखने वाला हो, ठीक है। धैर्यवान से हमें एक चीज़ याद आई, हर चीज़ के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, धैर्य रखना होता है कि हाँ भाई ऐसा वर्क हो जाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है सुनील। सुनील जो कि अत्यधिक नीला हो, है ना। तो यहाँ पर हमने सभी ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सका, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हम सभी ऑप्शन के आंसर देखें, तो देखिएगा, जितेंद्र जो दिया गया है, जितेंद्र का मीनिंग होता है यहाँ पर जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा आंसर, हमने बताया आपको बी ऑप्शन है अतीन्द्रिय। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि इस वाक्यांश का शब्द पता होना चाहिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। अब यहाँ पे इंद्रियों द्वारा, जितेंद्रिय मतलब जीत लिया, अतीन्द्रिय दे रखा है, जिसका इंद्रियों का मतलब यहाँ पर अनुभव ना हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंद्रिक। इंद्रिक का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, और इनमें से कोई नहीं, आप समझ सकते हो, इनमें से कोई नहीं का इसमें कोई मीनिंग नहीं है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ने देखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है भाई, सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्यांश के लिए, उनके लिए वाक्यांश और उनके लिए एक प्रयुक्त शब्द के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। तो चलिएगा भाई देख लेते हैं चयन किस तरीके से हमें करना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहाँ पे हमें सही चयन करना है, ठीक है ना। वाक्यांश और उनके प्रयुक्त के लिए मतलब यहाँ पर कौन सा सही युग्म बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है, हमें वही ऑप्शन बताना है। लौट कर आया, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता होती है, या जो व्याकरण जनता हो व्याकरणिक होता है, या फिर आंखों से परे प्रत्यक्ष होता है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जिसको आने के बाद पछतावा, हाँ भाई ऐसा होने के बावजूद भी पछतावा हो रहा है, ठीक है ना, तो वही यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बोला गया है तत्सम के लिए हमें भाई एक शब्द बताना है। तत्सम की बात की जा रही है और तत्सम में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तत्सम उछाय है, उजाला है, उल्लू है या ओस्ट है। चारों में से अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए, जो ओस्ट है, मैं ये क्वेश्चन अब इससे पहले वाली सीरीज में भी करा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वाली सीरीज भी जरूर देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन ही सेम एट इज इट था, बट वही है ना, किसी वो हमने एग्ज़ाम 2007 या 13 का किया था और ये हमारा 20 का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बाय द वे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है परिवा का तत्सम रूप हमें बताना है। तो परिवा का जो तत्सम रूप होता है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रतिपदा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है भाई निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का हमें संगत युग्म बताना है, मतलब कौन सा किसके साथ बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौशल तत्सम के साथ कौन सा तद्भव जो है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। खरपट के साथ खोपड़ी है, सत्तू के साथ सत्य है, और पर्यक के साथ पलंग है, घोटक के साथ यहाँ पर घड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ये हमारा सत्तू जो है, ये जो हमारा सत्तू है, सत्तू के साथ यहाँ पर सत्य है, करपट के साथ खोपड़ी है, पर के साथ पलंग है, घोटक के साथ घड़क है। जी हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही युग्म है वो है पर्यक के साथ पलंग। और ये वाले जो हमारे ए है, बी है, डी है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। अब जो गलत है तो हमें ये भी पता होना चाहिए भाई इसके साथ हमारा क्या सही शब्द आएगा। जैसे कि पर्यक के साथ पलंग बिल्कुल सही मैच बैठ रहा है, जो गलत है उनके साथ भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। जैसे कि पहला हमारा यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये जैसा कि करपट दे रखा है, इसके साथ यहाँ पर खोपड़ी है ना, तो यहाँ पर ये ना हो करके क्या होना चाहिए, या फिर अगर खोपड़ी है तो खोपड़ी के साथ करपट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस हमें इस तरीके से मैच आउट करना है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और सत्तू, जैसे कि सत्तू शब्द है, इसके साथ हमारा दे रखा है सत्य, ये सत्य ना हो करके यहाँ पर पता क्या होना चाहिए था, यहाँ पर सत्तू होना चाहिए था, सत्तू, ये शब्द बिल्कुल इसके साथ सही है। और ठीक है, और अलग अलग जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट शब्द पूछा जा सकता है, सत्य के साथ सच हो सकता है, पर्यक के साथ पलंग हमने देखा, घोटक के साथ घोड़ा होता है, ना कि यहाँ पर घड़ा दे रखा है, जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया था घोड़ा डायरेक्ट, तो यहाँ पर इसका घोड़ा होगा, है ना। और घड़ा जब बोला दिया जाए तो घड़ा का होगा हमारा घट। तो इस तरीके से हमें पता होने चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी हमें तद्भव शब्द पूछा गया है, तो देख लेते हैं हमारा तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है। यहाँ पर अगर बात की जाए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसू है, एकत्र है, वानर, जी हाँ, और यहाँ पर उच्च है। हाँ, तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जाए तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि आंसू, ठीक। अब आंसू को यहाँ पर अगर बात की जाए, आंसू जो है वो हमारा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। और इसका तत्सम की बात की जाए तो इसका अश्रु जो है, अश्रु इसका तत्सम रूप हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है कि आंसू का हमें यहाँ पर तत्सम शब्द बताइए। ये तद्भव दिया गया है, तो तद्भव हमारा आंसू बिल्कुल सही है, लेकिन अश्रु इसका हमारा अपोजिट यानी कि इसका तद्भव शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि एकत्र है, एकत्र ये हमारा तत्सम शब्द है, ये वाला जो एकत्र है, एकत्र जो ये दिया गया है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, और सिर्फ ये हमारा तद्भव था, तो इसका हमने अपोजिट देखा, यानी कि इसका तत्सम देखा हमने। तत्सम हमारा क्या था, अभी मैंने बताया अश्रु। अब ये सब जब हमारे जो दिए गए हैं ये तत्सम है, बी, डी और सी, तो इनके अब हम तद्भव देख लेंगे। एकत्र का तद्भव क्या होता है, एकत्र का तद्भव होता है यहाँ पर इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इकट्ठा करना, ठीक है ना। ये हमारा इकट्ठा करना हो गया। बानर, बानर का मतलब होता है यहाँ पर बंदर,
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर उच्च। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे चारों के वो 3 के हमारे ये तत्सम शब्द हो गए, और तद्भव का हमने तत्सम देखा, और जो तत्सम है उनके तद्भव देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 50 दिया गया है यहाँ पर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपित का शब्द पूछा गया है, यहाँ पर हमें उसका तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर हम सही आंसर की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केत्था, ठीक है। केत्था जो है ये हमारा तद्भव शब्द है, किसका? कपित का, हमें तद्भव शब्द बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया जैसे कि कपूर है, ये कपूर शब्द हमारा तद्भव है, तद्भव शब्द है, ठीक है। कपूर हो गया, केला हो गया, और ये जो दे रखा है ना, क्योंकि इसका तद्भव पूछा है तो ये हमारा तत्सम होगा, क्योंकि जब कोई वर्ड दिया गया होता है उसी का ही हमें तद्भव शब्द पूछा होता है, तो ये हमारा तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव पूछ लिया गया है। जब इसका तद्भव ये हमारा ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन जो बच गए हैं ये हमारे तत्सम के होंगे, और तत्सम के तद्भव हमें निकालने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा गुणवाचक विशेषण है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उचित जो है इसका गुणवाचक है। जैसे कि अभी तक हमने नेक्स्ट सीरीज में भी देखा था, जो गुणवाचक विशेषण होती है वो किस तरीके की होती है। 5वां हो गया, या फिर अगर यहाँ पर 3 हो गया और कुछ हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक वाली विशेषण है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं 3 है, कुछ है, तो ये संख्यावाचक वाले विशेषण है, और यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को नहीं बना है, से नहीं बना है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं बना है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सी ऑप्शन जो है सुंदर शब्द जो है ये हमारा संज्ञा विशेषण शब्द से नहीं बना है। सी ऑप्शन सुंदर जो दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है भाई, निम्नलिखित में से वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया। अब आप लोग यहाँ पे एक वर्ड देख पा रहे होंगे, विशेषण और विशेष्य। ये बहुत ही ज़्यादा, विशेषण तो आप लोग समझ गए, लेकिन एक विशेष्य शब्द है। वो वाले सीरीज़ भी आप लोग देखिएगा, मेरी वो फर्स्ट सीरीज होगी हिंदी की, मतलब हिंदी को जो मैंने कराया होगा उसमें विशेष से बताया होगा, आप लोग अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे जो विशेष शब्द के वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना। तो यहाँ पे जो विशेषण है, विशेष शब्द का हमें प्रयोग बताना है। तो देख लेते हैं इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, या मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलोमीटर टमाटर खरीदा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है। देखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, शोर किस मूल शब्द से मिलकर बना है, यानी कि किस शब्द से बना विशेषण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा सूर है और सूर्य शब्द से मिलकर बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द हमें विशेषण है फाउंड आउट करना है। विशेषण शब्द यहाँ पर जो दिया गया है, आगे अगेन है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बिल्कुल आगेन्य जो है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उपयुक्त का इसमें कोई होगा नहीं। अब ये दोनों जो शब्द बचे हैं ये हमारे संज्ञा शब्द हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे संज्ञा शब्द हो जाएंगे। और ये आगन्य जो शब्द दिया गया है, ये वाला बी ऑप्शन, ये हमारा विशेषण शब्द है। उपयुक्त में से इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चलिएगा पर्यायवाची शब्द की बात की जाए। यहाँ पर देखिएगा पर्यायवाची शब्द जो है वो साहकार होगा, शून्य होगा, प्रभा होगा, मंडली होगा। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शून्य, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, सोना का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देख लेते हैं, सोना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो यहाँ पर कनक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर,
हमें उसके यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु जो शब्द दिया गया है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? पखेरु शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। जी हाँ, तो जो पखेरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पखेरु से हमें याद आया यहाँ पर पक्षी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसमें जो सही शब्द है पखेरु का वो पक्षी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, सलील है। सलील जो है वो हमारे यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन में से माता का पर्यायवाची शब्द देखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अम्बु होगा, जननी होगा, अम्बा होगा, मतलब कौन सा नहीं है यहाँ पे बात की गई है। अम्बा हमारा माता का है, जननी भी है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर अम्ब भी है यहाँ पर, बट जो अम्बु ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन अम्बु, यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्बु जो है वो माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आज के हमने यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। तो ये 2020 का जो हमारा पेपर था, यानी कि यूपीएससी आरओ का 2020 का, ठीक है, आरओ का जो 2020 का पेपर था वो पूरा का पूरा हम आप लोगों के साथ साझा कर चुके हैं। तो ये सीरीज आप लोगों की आज यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम इसी तरीके से सामान्य ज्ञान अध्ययन का जो हमारा पेपर है 2020 का, उस वाली सीरीज़ में हम मिलेंगे। तो ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी और जिन्होंने टेस्ट के रूप में दिया उनका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।